अब मोटा भाई से निवेदन करेंगे, हमारे जो छठ पूजा के अध्यक्ष हैं मोटा भाई, वो हमारे आजाद भैया का स्वागत करें बुके देके। बबलू भैया आप भी हमारे साथ यार फोटो ले ले अपने फोन से, यानी हाँ सर। और जो अपना बिहारी कल्चर है, ट्रेडिशन है गमछा का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए भैया का। और निखिल बाबू हमारे भतीजा के लिए भी एक गमछा दिया जाए। बहुत बहुत स्वागत। अब चाहते हैं कि आजाद भैया, हम तो भाई बिना इनको सुने रह नहीं सकते, और कुछ नहीं, हम चाहेंगे कि पहले आप कुछ सुनाए कुछ कहे हम लोगों के लिए दो सब। सबसे पहले तो मैं प्रवासी कल्याण सहयोग समिति का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वो कई सालों से जो इतना सुंदर आयोजन करते आ रहे हैं और जिसकी उन्होंने ये कह लीजिए कि यहाँ शुरुआत की है, तो सबसे पहले मैं समिति को और समिति के तमाम सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। समिति के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई साथियों। और एक बार जोरदार तरीके से आवाज दिखनी चाहिए आपकी। छठी मैया की, इधर वाले नहीं बोल रहे साहब, छठी मैया की। अब मजा आया। का हाल बा? सब ठीक ठाक है? कितने लोग पहचान रहे हैं कि पिछली बार भी आए थे हम? ये जो हमारे वहाँ शेरपुर के ग्राम प्रधान बैठे, ये नहीं पहचान रहे हैं? अरे भाई हाथ उठाओ, तुम तो हमारे पिछले साल भी मेरे सामने बैठे थे। पर एक बात माननी पड़ेगी मेहताब जी की, ये ग्राम प्रधान है, आप जानते हैं इनको शेरपुर से। ये आप लोगों से इतना प्रेम करते हैं कि पिछली बार भी मेरे सामने इसी तरीके से आपके पूरे कार्यक्रम में मौजूद थे, और इस बार भी आपके कार्यक्रम में मौजूद हैं, और इनके सहयोगी साथी शाहनवाज भाई भी बैठे हैं। भैया 2 मिनट थोड़ा सा इनके लिए भी जोरदार खबर रखती हूँ। प्रधान जी इस तरह से छुप के बैठे हैं कि मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। प्रधान जी के पास हम लोग गए थे, अब ऐसे छुप के बैठे कि भैया तो काम नहीं चलेगा, हम लोग छोड़ेंगे नहीं आपको, आप ऊपर आएंगे। ये तो बड़ा गलत बात है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं प्रधान जी के पास गए ना, तो बोले कि भैया देखिए ना, परमिशन का एक होता है, वो बोले भैया जहां से चलना है ना आप चल लीजिए, सब आप ही लोगों का है भैया बोले कि डंपर रुकवा देंगे, क्रेशर बंद करा देंगे। तो हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम आजाद भैया ऐसे ही भाई लोगों की कृपा से सफल होता है। हम चाहेंगे कि आजाद भैया कंटिन्यू करें, आप बीच में आपको रोके। बीच कुछ नहीं, ये तो हमारा मिला जुला कार्यक्रम है। तो दोस्तों, खुशी इस बात की हुई, इस बार आपका परिवार बड़ा हो गया, बड़े के साथ साथ सियाना भी हो गया। सियाना समझ रहे हैं आप लोग? सियाने से पता ये लगा कि जो समिति कई साल से कार्यक्रम करा रही थी, चोरी से कह लीजिए या सियाणपंथी से कह लीजिए, समिति से अलग हटकर दूसरे वाले साथी परमिशन ले आए। अब जब कार्यक्रम की परमिशन लेने ये गए तो प्रशासन ने कहा भाई परमिशन तो दे चुके हैं, अब काहे की परमिशन। तो इन्होंने जब हमें बताई ये बात, तो थाना अध्यक्ष से बात की हमने, एसडीएम महोदय से बात की, तो हमने उनसे कहा वो भी हमारे भाई है, वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। परिवार बड़ा हो गया है, परिवार के सदस्य सियाने हो गए, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि वो लोग भी आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं प्रवासी एक समाज के लिए, पूर्वांचलियों के लिए, बिहारी समाज के लिए। तो इसका दुख नहीं हुआ, इसकी भी हमें खुशी हुई। लेकिन मैंने कहा भाई कार्यक्रम तो होगा, अब परमिशन चाहे एक चली गई या एक और होनी है, तो खैर बात यह है दूसरी परमिशन भी हुई,
और ये आपका सुंदर कार्यक्रम भी हो रहा है। और मैं जो टोलियां लगी है, पिछली बार भी कई सारी टोलियां थी, उसका आनंद आप लोगों ने भी लिया, साथ में आपके हमने भी लिया। इस बार भी हम चाहेंगे कि एक आध प्रस्तुति देखकर जाए, लेकिन जिस तरीके से पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि एक बिहारी, आधा मैं बोलूंगा आधा आप बोलेंगे, एक बिहारी, लेकिन इस बार थोड़ा हल्का हो गया बिहारी। कैसे हल्का हो गया? मुझे बड़ी तकलीफ हुई और एक मीडिया के साथी ने किसी 2-4 इशू पे मेरी आज बाइट ली, तो मैंने उसमें अपनी बात को रखा है। मैं अपने सोशल मीडिया के फेसबुक के पेज पर डालूंगा, उस पर आप देख सकते हैं। मैंने कहा मुझे बहुत दुख हुआ। किस बात का दुख हुआ? इस बात का दुख हुआ कि उत्तराखंड शासन में कई सालों से छठ के त्योहार की छुट्टी दी जा रही थी, लेकिन इस बयान दिया है कि मुख्यमंत्री जी इस पे संज्ञान ले, ऐसा क्यों हुआ और ऐसा होना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, अगली बार जब कार्यक्रम होगा और छठ पर्व का जो भी तारीख तय होगी पहले से, उस दिन उत्तराखंड शासन से हम मांग करेंगे कि छठ पर्व एक महापर्व है, इसकी हर वर्ष की भांति इस बार भी छुट्टी घोषित की जाए। एक बिहारी, देखो भाई साहब कितने खुश हुए हैं। देखो, लेकिन एक बिहारी 100 पे भारी, अच्छी बात है, लेकिन आज का जमाना स्मार्ट का जमाना है। आज नोकिया 1100 के मोबाइल को कोई नहीं पूछता, आज सैमसंग चल रहा है, आज एप्पल चल रहा है। तो जो आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, इसकी मैं दाद देता हूं। वाकई में जब कोई काम किसी से नहीं होता, तो बड़े बड़े कारखानों में बड़े बड़े जो बिल्डिंगें बन रही हैं या बड़े बड़े जो कार्य चल रहे हैं, वहां क्या होता है, यार बिहारियों को लो भाई पकड़ के अब तो हर चीज का तोड़ बिहारी है। लेकिन आज स्मार्टनेस का जमाना है, जमाना बदल रहा है। जमाने को देखते हुए आप अपने जो आपके बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, इनको शिक्षा की तरफ भी जितना ज्यादा हो सकता है उस राह पर भी दौड़ाइए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड शासन हो, उत्तर प्रदेश का शासन हो, राजस्थान का शासन हो, वहां बिहारी आईएएस आईपीएसओ की संख्या कम नहीं होती, वहां भी उनकी संख्या भारी होती है। लेकिन मैं चाहता हूं आप जितनी मेहनत करते हैं, जितनी मेहनत से कार्य करने वाले लोग हैं, आपकी तादाद और बढ़े। आपके बच्चे जिस तरीके से मेहनत करके हर फील्ड में, चाहे वो डॉक्टर कह लीजिए, इंजीनियर कह लीजिए, शासन के आईएएस आईपीएस कह लीजिए, हर जगह जिस तरीके से वो अपनी एक पहचान बनाते हैं, तो मैं चाहता हूं वो पहचान और आगे बढ़े। आप भी चाहते होंगे। तो आज के सुंदर कार्यक्रम के लिए तमाम समिति के साथ हमेशा बढ़ चढ़ के खड़े रहते हैं। बबलू राणा जी को सभी जानते होंगे, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बस 2 बात कह के, ये देखिए भाई, नोट तो 20 रुपए का है, पर मेरे लिए 20 लाख के बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब 20 रुपए का नोट आ ही गया है, तो एक बात और थोड़ी सी, उसके बाद ज्यादा समय नहीं लूंगा। वो बिहार ही है जो आज देश की सरकार चला रहा है। वो बिहार ही है जिसके भरोसे देश की सरकार चल रही है। आप यहां पर बैठे हुए प्रवासी नहीं हो, आप सरकार चला रहे हो देश की। देश की सरकार आप हो, देश की सरकार आप चला रहे हो। जरा सी भी अगर बिहार वाली सीढ़ी या बिहार वाला पहिया डगमगा गया, हमारे देश की सरकार गिर जाएगी। तो ये 20 रुपए से बात इसलिए मैंने कही कि नीतीश बाबू को सभी जानते होंगे। अब जब बात आई कि भाई देश का बजट संसद में पेश हो रहा है,
तो नीतीश बाबू ने भी कहा भाई ठीक है, मौके का भी फायदा उठाया जाए। और ऐसे ही हमारे बालमुकुंद तिवारी जी भी, ये भी ऐसा ही काम करते हैं भाई। ये भी छठ पूजा पे सब टटोल लेते हैं चारों तरफ। तो नीतीश बाबू जी ने क्या किया कि भाई बिहार के लिए कितना बजट भारत सरकार दे रही है, तो भाई नीतीश बाबू को भी हम मान गए, हम आपको भी मान गए, 58,000 करोड़ ले गए वो। 58,000 करोड़ एक राज्य में ले गए। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, इस पे आपको गर्व होना चाहिए कि देश की सरकार आप चला रहे हैं, देश की सरकार आपसे चल रही है। और सबसे बड़ी खूबसूरती बिहार की क्या है, झारखंड की क्या है कि वहां इस त्योहार को आस्था के साथ साथ सौहार्द के साथ भी मनाया जाता है, भाईचारे के रूप में भी मनाया जाता है। कई धर्म के लोग मिलजुल कर त्योहार को मनाते हैं। और मैं समिति का धन्यवाद करूंगा कि इस इतने बड़े महापर्व में आज देश में चारों तरफ जिस तरीके से इंसानों को इंसानों से बांटा जा रहा है। एक भाई साहब और आए, सनी प्रसाद जी ने 50 रुपए भेजे हैं भाई। ये मेरे लिए 20 रुपए 50 रुपए नहीं है, जो आपका प्यार निकल रहा है, कीमत उसकी है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जिस तरीके से मैं कह रहा था कि आप लोग देश में सरकार चला रहे हैं, आप लोगों की सरकार है, और आपके ही उन राज्यों में भाईचारा, सौहार्द आज पूरे देश में चारों तरफ सबसे ज्यादा अगर कहीं बना है तो उन्हीं राज्यों में बना है। और उसी की तर्ज पर आपकी समिति और आप तमाम साथी जिस तरीके से आज देहरादून में, उत्तराखंड में इसको कायम करके बैठे हैं। यहां पर ये देखिए दाढ़ी वाले हमारे भाई साहब आ गए, कहीं 1-2 4 को मैं और टोपी वालों को देख रहा था। अतिथि के रूप में आप आजाद अली को अपने बीच में बुलाते हैं। तो ये आस्था के साथ साथ एक 20 रुपए और आ गए भाई। अब ज्यादा हो जाएंगे फिर मैं संभाल नहीं पाऊंगा। ये भाई साहब बहुत अच्छी बात कह के गए। कौन है? कौन से वाले हैं? अच्छा, कहाँ है वो? यहाँ आ रखे? कहाँ है? अच्छा, सर्वेश कुमार। अरे वाह, आपके गांव में एक सर्वेश कुमार कहाँ है? वहां तो अक्षरा सिंह भी है। ठीक है, वहां तो कितने हैं। और क्या बोलते हैं, जय हो जय हो। ठीक है भाई, मस्त है वो अपनी मस्ती में। ठीक है, त्योहार में भाई आप लोगों का प्यार के लिए बहुत धन्यवाद। ये उपेंद्र वर्मा जी ने भेजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जो मैं कह रहा था कि आज देश में चारों तरफ जिस तरीके से इंसान को इंसान से बांटा जा रहा है, ऐसे माहौल में भी यहां पर आप लोगों ने जो सौहार्द, भाईचारा आज कायम रख रखा है, ये कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय है। इसके लिए जोरदार ताली बजा दो भी दोस्तों। बस आखिरी बात, ये कुदरत की इतनी बड़ी देन है, कुदरत की इतनी बड़ी आप लोगों के साथ शक्ति जो जुड़ी रहती है। पिछली बार भी मैंने ये बात कही थी कि हम ताज्जुब में चले जाते हैं जब आप पानी में रहकर अपनी इस आस्था को ठंड के मौसम में कैसे करते होंगे, किस तरीके से आप लोगों की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। लेकिन फिर बात वही आती है कि शक्ति कुदरत है, और जब कुदरत साथ देती है तो फिर तो कुछ भी हो, इंसान कुछ भी कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा पर्व आपका है और बड़ी हिम्मत का पर्व है। मैं इसके लिए कहूंगा जोरदार ताली बजा दो भाई साहब। और खासकर हमारी माताओं बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, जो इस त्योहार में बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हो, घर से लगाकर, परिवार से लगाकर अपने इस पर्व को पूरा करने का कार्य करती है। और एक मैं समिति से आग्रह करूंगा, कोई अच्छी सी एक प्रस्तुति सुना दीजिएगा, फिर हम उसके बाद चलेंगे और अगले वर्ष फिर मिलेंगे भाई दोस्तों, मेरे साथियों। और इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, कोई इसमें अच्छा ही है।
कि परिवार बड़ा हुआ है। पहले एक जगह पंडाल लगता था, 2 जगह लगा है। अगली बार अगर और बड़ा परिवार होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आपका यहाँ परिवार बढ़ रहा है, हमें इस बात की खुशी है। सभी को एक बार पुनः छठ ये भाई साहब है तो ये कह रहे हैं कि जो देश को बांटने वाली ताकतें हैं वो धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। उनकी जो दुकान है वो धीरे धीरे बंद हो रही है और हम इंसान हैं, हमें इंसानियत को लेकर चलना है। बहुत अच्छी बात इन्होंने की, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ भाई। सबसे पहले इंसानियत ही होनी चाहिए और इंसानियत जिसके अंदर है वही इंसान है। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और एक बार बस समिति के सदस्यों से मैं इजाजत लेना चाहता हूं। बहुत सुंदर कार्यक्रम है। मैं आपका इस खूबसूरत कार्यक्रम में आपका समय और बहुत ज्यादा भाई साहब थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपकी मोहब्बतों के लिए। उपेंद्र वर्मा जी को बुलाना है। उपेंद्र वर्मा जी सदस्य हैं समिति के, उनको बुलाने की भी डिमांड आई है। हमारे बीच में सिलाकुई से बरसवाल जी भी आए हैं। बरसवाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ना बरसवाल जी, ऊपर आइए, आइए आइए, सोफा इंतजार कर रहा है आपका, आइए। ये तो एक मोहब्बतों का त्योहार है, मोहब्बतों का पर्व है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे पूर्व प्रधान विजयपाल सिंह बरतवाल जी का, राणा जी का। सरदार सिंह जी भेजे। चलिए सरदार सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा इकट्ठे होते हैं, मैं क्या करूंगा इतने पैसों का। चलो ये इनका प्यार है, ये इनकी मोहब्बत है। शायद कुछ साथियों को लग रहा हो कि शायद कोई कवि या कोई संगीतकार कोई आए हैं, तो अच्छा है, इसकी कोई कीमत नहीं होती मोहब्बत की। ये 1 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए ये सम्मान है। मैं इसके लिए सभी का बहुत धन्यवाद करूंगा। एक बार जोरदार नारा लगा दो, उसके बाद मैं बात को खत्म करूंगा। छठ मैया की, छठ मैया की, एक बिहारी, एक, अब आवाज नहीं आ रही भाई, एक बिहारी। हाँ अच्छा लगा, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। समिति का बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आजाद अली जी का, जो इतना व्यस्ततम टाइम से, कीमती टाइम से अपना टाइम निकाल के, हम तो चाहेंगे कि एक आध दो गाना देख के जाए। हमारे बीच अभी हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक, पूर्व प्रधान विजयपाल सिंह बरतवाल जी यहाँ उपस्थित है और हमारे शेरपुर के प्रधान जी भी उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे समिति के अध्यक्ष, जो छठ पूजा के अध्यक्ष योगेश जी और उपाध्यक्ष अमल किशोर जी, अगर मेरी आवाज जा रही है तो स्टेज पे आए। अमल किशोर गुप्ता जी, कृष्णा तिवारी जी, बाल मुकुंद तिवारी जी, संजय मिश्रा जी, सभी से निवेदन है कि मंच पे आए और बुके देके हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक बरतवाल जी का स्वागत हो। हमारे समिति के सदस्य छबीला यादव जी से नम्र निवेदन है कि मंच पे आए। और तिवारी जी, सभी लोग आगे बढ़ के हमारे प्रधान जी का स्वागत करें। और हम लोग का जो कल्चर है गमछा का, वैसे प्रधान जी को गमछा बहुत पसंद है।